भगवान ने पूछ लिया, अगर आप राजा नग हैं, आपने गायों का दान किया है तो गिरगिट कैसे बन गए? महाराज क्या आपने कमदूध देने वाली गायों का दान किया? बोले नहीं नहीं महाराज, हमने तो सुंदर कपिला गायों का दान किया। अच्छा तो फिर जरूर आपने बिना रत्न के खाली गायों का दान किया होगा। यानी गोदान करते समय गाय के ऊपर चद्दर डाल करके, चांदनी डाल करके और खाती भोजन करती हुई गाय का दान करना चाहिए। आपने खाली गाय का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने गायों के सींगों को स्वर्ण से मढ़वा करके और सुंदर रत्न जड़ित चांदनी उनके पीठ पर डाल करके और सुंदर फल फूल से खाती हुई गायों को मैंने ब्राह्मणों को दान किया। अच्छा तब तो आपने कमजोर गायों का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने हष्ट पुष्ट गायों का दान किया। अच्छा तो आपने बिना बछड़ा वाली गाय का दान किया होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने तो बहुत ऐसी गायों का दान किया जिसका बछड़ा भी बड़ा हष्ट पुष्ट होता था। अच्छा तो फिर हो सकता है कि आपने जिस गाय का दान किया हो वो गाय बहुत कम दूध देती रही हो अथवा रुक रुक के देती रही हो। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसी गायों का दान किया हूँ जिस गाय से इतना दूध होता था कि एक ब्राह्मण का परिवार तो उस दूध से ही पल जाएगा। ऐसी गायों का दान, ऐसी कपिला गायों का दान किया। तो भगवान ने कहा, जब आपने वेद पद्धति से सारे विधानों का पालन करते हुए गायों का दान किया तो फिर गिरगिट कैसे बन गए, ये बताइए। तब महाराज नग ने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई महाराज, मैं नित्य हजारों गायों का दान तो करता था और एक दिन मैंने जिस ब्राह्मण को गाय को दान दिया उसमें से एक गाय छूट करके वापस मेरे गौशाले में आ गई और दूसरे दिन मेरे सेवकों ने वही गाय ला करके खड़ी कर दी। मुझे पता नहीं था और उस गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। जिसको दान किया कल वो अपनी गाय को खोजता हुआ मेरे यहाँ आया और इधर से जिसको मैंने आज दान किया वो ब्राह्मण देव गाय लेकर के जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो गई। ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, एक आज वाले ब्राह्मण ने कहा कि मेरी है। अब दोनों में विवाद होने लगा। एक कह रहा था कि मुझे कल दान में दिया, एक कह रहा था मुझे आज दान में दिया, गाय मेरी है। दोनों का विवाद शांत करवाने के लिए दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के मेरे पास आए और जैसे ही मेरे पास आए तो मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, गलती मेरी है कि मैंने एक ही गाय का दान दो ब्राह्मणों को कर दिया। अब मैं क्या करूं, इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, बस इतना ही कर सकता हूं कि एक गाय के बदले एक ब्राह्मण मेरी गौशाला से 10 गाय ले जाए। लेकिन ब्राह्मण तो अड़ गए जिद पे, ना हमको तो यही गाय चाहिए। दोनों ब्राह्मण कहे हमको यही गाय चाहिए। अब मैं महाराज क्या करता, एक गाय का दान 2 ब्राह्मणों को कैसे कर दिया, ये तो मैंने गलती की, लेकिन एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों में कैसे बांटता। आपस में विवादित दोनों ब्राह्मणों ने गाय को वहीं छोड़ दिया और महाराज मुझे श्राप दे दिया कि देखो राजन, तुम दान करते थे तो दान की जिम्मेवारी तुम्हारी थी, दान की सुरक्षा तुम्हारी थी, नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य था। तुमने गाय पे दान करने में असावधानी बरती है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ, गिरगिट हो करके कुएं में गिरो। महाराज मुझे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। मैं ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगा। मुझ पर ब्राह्मण प्रसन्न होकर के बोले, हमने जो श्राप दिया है, जो तुमने अपराध किया है, उसका दंड तो तुमको मिलेगा, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि गाय का दान करने से जो प्राप्ति तुम्हें इस तन में नहीं हुई, उस गाय की कृपा से, उस गाय की सेवा करने से, गोदान करने का जो पुण्य होता है, वो गो रक्षा करने वाले गोपाल का दर्शन तुम्हें गिरगिट शरीर में प्राप्त हो जाएगा। और हे प्रभु, उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज आपका दर्शन हमको हुआ। ये गोदान का महत्व था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए गोदान की जो पद्धति है संक्षिप्त में आपने तो सुनी ही ली, पर आज के परिस्थिति में जो आज समय चल रहा है, जिस हिसाब से आप लोग गाय जहां भी दान करिए, चाहे पूरे जीवन में एक गाय का दान करें, लेकिन उसकी जिम्मेवारी सदैव ध्यान में रखें। आपको वो गाय याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दान करके उसको भूल जाएं, बिल्कुल नहीं। उसका आप ध्यान रखें
जिन ब्राह्मण को आपने दान दिया है अथवा जिन गौशाला में आपने दान दिया है, समय समय पर उस गाय को जा करके देखें कि उस गाय की स्थिति क्या है। अगर विचार करिए कि जिस गाय को आप दान में दिए अगर वो सुखी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो दुखी है तो उसके मन में यही विचार आएगा कि पहले मैं कितनी सुखी थी, अमुक व्यक्ति को दान करके तो मेरा जीवन ही नर्क कर दिया। अगर आपका दिया हुआ दान संकुचित हो गया तो उससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अगर दान ग्लानि में है तो उसका नुकसान उसी को प्राप्त होगा जिसने उसको दिया है। आप एक गाय का दान करिए, चाहे हजारों गायों का दान करिए, चाहे जितना करिए, लेकिन सावधानी आप ही को रखनी पड़ेगी। अगर रास्ते में चलते हैं तो संभल कर चलने की जिम्मेवारी आपकी है, आपकी पड़ोसी की नहीं है। संभल कर चलना है, पैरों में कांटे ना लगे, कंकड़ ना लगे, जख्मी ना हो, किसी प्रकार का नुकसान हमको ना हो, यह सुरक्षा करना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। एक ही गाय का दान करें, लेकिन ऐसी जगह पर करें जहां वह गाय सदैव सुरक्षित रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे।